वेलकम एस्पिरेंट, आई होप ऑल आर फाइन एंड वर्किंग गुड। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचाने, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। डेफिनेशन तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने में। तो आज हम सीखेंगे कैसे पहचाने पार्ट्स ऑफ स्पीच को, नए नए तरीके सीखेंगे, नए नए आप एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से आप सीखेंगे कैसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूं चुटकियों में पहचान लें। तो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? नाउन। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे नाउन। नाउन क्या होता है? बचपन से आप पढ़ते आए हैं कि मतलब नेमिंग ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन। तो आज भी वही डिफिनेशन को हम फॉलो करेंगे, नेमिंग ऑफ द वर्ड। नाउन का डिफिनेशन हो गया नेमिंग ऑफ द वर्ड। हिंदी में बोले तो शब्दों का नामकरण ही संज्ञा कहलाता है। जैसे कि पेन, किसी जगह का नाम दिल्ली, किसी पर्सन का नाम राम, श्याम, किसी देश का नाम इंडिया, एक्सेट्रा। मतलब किसी भी चीज का जो नेमिंग होता है, किसी भी वर्ड्स का जो नेमिंग होता है वही होता है आपका नाउन। पहला एग्जाम्पल देने मतलब समझने से पहले हम ये समझ लें कि अब नाउन को पहचानेंगे कैसे, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा क्या है? नाउन को पहचानना, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना। तो मेनली हम 2 तरीके पढ़ेंगे जिससे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को आसानी से समझ पाएंगे। तो पहला तरीका क्या होगा? पहला हमारा तरीका होगा कि जो भी शब्द व्हाट, हु, whom का जवाब दे सेंटेंस में, वही आपका हो जाएगा नाउन। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए टीचर। इधर आप इस रूल को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। व्हाट, हु, whom। यहां पे देखिए हु इज ए टीचर, हु का जवाब कौन मिला? राम। हु का जवाब कौन मिला? राम। तो राम क्या हो गया? नाउन। व्हाट इज राम? राम क्या है? तो राम एक टीचर है। तो व्हाट का जवाब क्या मिला? राम का टीचर। तो व्हाट क्या हो गया? टीचर क्या हो गया? नाउन। तो इस तरह से आपने देखा कि हु और व्हाट का जवाब मिला राम और टीचर। तो इस तरह से हु का और व्हाट का जवाब देने वाला आपका नाउन होगा। तो राम यहाँ पे नाउन है, टीचर आपका नाउन है। अगला एग्जांपल लेते हैं। सैम ब्रोक द विंडो। ओके, यहां पे देखिए हु ब्रोक द विंडो, तो सैम ब्रोक द विंडो। तो हु का जवाब मिला सैम, तो सैम क्या हो जाएगा? नाउन। व्हाट वाज ब्रोकन बाय सैम, तो यहां पे आपको क्या जवाब मिला? विंडो। सैम के द्वारा क्या तोड़ा गया? विंडो तोड़ा गया। तो यहाँ पे व्हाट का जवाब क्या मिल गया? आपका विंडो। तो विंडो क्या हो जाएगा? नाउन। और एक बार और पैसिव वॉइस में लिखते हैं, बाय whom the window was broken। बाय whom the window was broken, तो बाय सैम। तो बाय whom का भी जवाब क्या मिल गया? आपको सैम मिल गया। तो सैम क्या होगा? नाउन। इस तरह से आपने देखा कि जो शब्द व्हाट, हु, whom का जवाब दे रहे हैं वही आपका है नाउन। तो इस तरह से नाउन को पहचानना आसान हो गया। अब ये तो तरीका हो गया पुराना जो आप हमेशा से पढ़ते आए हैं। अब हम पढ़ेंगे एक और तरीका जिससे हम नाउन को आसानी से पहचान सके। तो दूसरा हमारा तरीका है, इसे आप नोट करते जाइएगा। दूसरा हमारा तरीका क्या है? द वर्ड्स यूज्ड विथ प्रीपोजिशन आर्टिकल and
एन एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसे वर्ड जो प्रीपोजिशन आर्टिकल एडजेक्टिव के साथ लगे होंगे वो आपके होंगे नाउन। इसे आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका एग्जांपल हम लेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे। तो पहला एग्जांपल इसका लेंगे, The children found an egg in the nest। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहचानने की कोशिश कीजिए क्या क्या नाउन होगा। तो जैसे कि हमने बात की कि जो वर्ड प्रीपोजिशन आर्टिकल एडजेक्टिव के बाद लगे होंगे वो आपके होंगे नाउन। तो यहाँ पे द क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या लगता है, नाउन। तो ये चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, नाउन। इसी तरह यहाँ पे देखिए एंड क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या लगता है, नाउन। तो एक क्या हो जाएगा, नाउन। इसी तरह यहाँ देखिए द क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या लगता है, नाउन। तो इस तरह से आपने आसानी से देख लिया कि 3 आर्टिकल यूज हुए थे, आर्टिकल के बाद 3 नाउन का यूज हुआ है। अब बात आती है इन की। इन भी तो प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद भी तो नाउन लगना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी, प्रीपोजिशन के बाद लगता है नाउन। तो यहाँ पे नेक्स्ट भी इन के लिए लगा है, तो ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नाउन। इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। अभी आपको कंफ्यूजन ये होगा कि सर ने बोला तो प्रीपोजिशन के जस्ट बाद आता है नाउन, तो द क्या होगा। तो दोस्तों इसको आप आगे समझेंगे जब आप फ्रेज पढ़ेंगे। तब फ्रेज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि द नेक्स्ट आपका है फ्रेज। तो फ्रेज कैसा फ्रेज है, नाउन फ्रेज, क्योंकि आर्टिकल लगता है नाउन के पहले, तो द नेक्स्ट हो जाएगा नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज के पहले हो गया आपका प्रीपोजिशन इन। तो इस तरह से आप समझेंगे। तो यहाँ पे आपने आसानी से पहचान लिया कि आपका क्या क्या है, नाउन। चिल्ड्रन हो गया नाउन क्योंकि आर्टिकल द है, एग हो गया नाउन क्योंकि आर्टिकल एन है, एंड नेक्स्ट हो गया नाउन क्योंकि आर्टिकल द है। ठीक है, उसी प्रकार इन है, इन के बाद यूज हुआ है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपका क्या होगा, नाउन। इस तरह से और कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। मिल गया एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव एंड आर्टिकल। ओके, एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि रीना इज अ ब्यूटीफुल लेडी। ओके, रीना एक सुंदर महिला है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप पहचानने की कोशिश कीजिए। ब्यूटीफुल क्या है, लेडी की विशेषता बता रहा है कि लेडी कैसी है, सुंदर है। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव। और हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव के बाद जो लगता है, एडजेक्टिव के बाद जो लगता है वो क्या होता है, नाउन। तो लेडी क्या हो गई, नाउन। तो यहाँ पे भी आपने आराम से चुटकियों में समझ लिया कि क्या होगा, नाउन। उसी तरह यह आर्टिकल भी लगा है लेडी के लिए, तो ये क्या हो गया। तो इस तरह से आपने देखा रीना इज ए ब्यूटीफुल लेडी। तो यहाँ पे एडजेक्टिव ब्यूटीफुल था और ब्यूटीफुल के बाद क्या लगा है, नाउन। ये स्पेलिंग BEA। ओके, तो इस तरह से आपने देखा नाउन को पहचानना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने पहला पड़ाव पार कर लिया, नाउन को पहचानना। देखो नाउन को पहचानना बहुत जरूरी होता है। आप ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर पहचानना सीख लेते हैं तो बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, द वर्ड विच प्लेस्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। द वर्ड्स विच रिप्लेस द नाउन। सिंपल तरीका जानिए, द वर्ड विच रिप्लेस
द नाउन। तो इस तरह से आपने देखा द वर्ड्स विच रिप्लेस द नाउन, वही आपका अगर प्रोनाउन जैसे कि एग्जांपल ही, सी, इट, दे, ये सारी चीजें आपके हो जाते हैं प्रोनाउन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ही लाइक्स हर, ठीक है। तो यहां पे ही प्रोनाउन है, हर प्रोनाउन है। इसको आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि आपने बचपन में आपने ऐसे लिखा होगा काऊ पे, तो आपने क्या लिखा था, काऊ हैज ए फोर, काऊ इज अ पेट एनिमल, काऊ हैज ए फोर लेग, काऊ हैज टू आई, ऐसे आपने लिखा था। आपने वहां पे ऐसे नहीं लिखा था, ऐसे लिखा था आपने नहीं, ये तो गलत हो गया आपका। यहाँ पे आपका होगा काऊ इज पेट एनिमल, इट हैज फोर लेग, इट हैज टू आई, तो ऐसे आपका सही होगा। तो यहाँ पे आपने देखा जो काऊ है वो नाउन है, और उसके बार बार रिपीटेशन को हटाने के लिए आपने उसकी जगह पे इट का उपयोग किया, तो ये होता है प्रोनाउन, ठीक है। नाउन के बार बार रिपीटेशन को हटाने के लिए नाउन की जगह पर जो शब्द का यूज किया जाता है वही होता है प्रोनाउन, ठीक है। तो इस तरह से आपने प्रोनाउन की डिफिनेशन को समझा। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण, ठीक है, विशेषण। The words which qualify or modify noun and pronoun, that is called adjective, या फिर describing words is called adjective। जो भी किसी वर्ड्स को, नाउन को, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें, उसके बारे में बताएं, वही होते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। The words which qualify or modify a noun or pronoun is called adjective। ठीक है। तो इस तरह से डिफिनेशन तो समझ में आ गया कि द वर्ड्स व्हिच क्वालिफाई और मॉडिफाई द नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अब बात आती है एडजेक्टिव को पहचाने कैसे। तो इसे पहचानना बिल्कुल आसान होता है। जैसे राम हैज अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है। राम के पास एक सुंदर घर है। तो राम के पास एक सुंदर घर है, तो घर की विशेषता क्या बता रहा है, घर के बारे में क्या बता रहा है कि राम के पास घर तो है लेकिन वो घर सुंदर है। तो घर की विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो इस तरह से आपने देखा जो हाउस नाउन था, नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल हो जाएगा एडजेक्टिव। तो इस तरह से आप एडजेक्टिव को आराम से पहचान सकते हैं। और भी एग्जांपल ले लेते हैं। सोहन इज अ स्मार्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ओके। तो सोहन इज ए स्मार्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए और आपका आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद यहाँ स्टूडेंट नाउन लगा है, और नाउन की विशेषता क्या बता रहा है कि स्टूडेंट स्मार्ट है, मतलब सोहन है एक विद्यार्थी है जो कि स्मार्ट है। तो ये स्मार्ट स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। आप इस तरह से हिंदी में समझें तो एडजेक्टिव को आप ऐसे पहचान सकते हैं, जो कैसा और कितना का जवाब दे वो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। हिंदी में आपको समझना हो तो सोहन कैसा स्टूडेंट है, तो सोहन स्मार्ट स्टूडेंट है, ठीक है। राम के पास कैसा घर है, तो राम के पास ब्यूटीफुल घर है, सुंदर घर है। इसी तरह से ये
एग्जाम्पल ले सकते हैं, सम स्टूडेंट आर प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे है सम स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द फील्ड, कुछ विद्यार्थी फील्ड में खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडजेक्टिव आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप पहचानने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, नाउन, हु आर प्लेइंग इन द फील्ड, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, हु का जवाब मिल रहा है, नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सम जो है आपका एडजेक्टिव होगा, तो आपको यूज पे ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे सम जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे कितना का जवाब मिल रहा है, कितने स्टूडेंट फील्ड में खेल रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट फील्ड में खेल रहे हैं, तो सम क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, जो कि स्टूडेंट के बारे में बता रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको एडजेक्टिव की बात समझ में आ गई होगी। एडजेक्टिव मतलब समझना बिल्कुल आसान होता है, आप सीधा फोकस आपका नाउन पे होना चाहिए कि नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में क्या बताया जा रहा है, और जो बताया जा रहा है वही आपका हो जाएगा एडजेक्टिव या विशेषण। ठीक है, तो एस्पिरेंट यहां तक हमने 3 पार्ट कवर कर लिया, 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसके बाद हम सेकेंड पार्ट में आगे की पार्ट्स कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। तो एस्पिरेंट अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा इसे रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि अगले पार्ट्स पढ़ने में आसानी हो। थैंक यू।